हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने बताया था आपको कि मैं बनाने वाली हूँ सेम के बीज और कीमे की रेसिपी। तो ये रेसिपी तो वो सीक्रेट थी जो मैंने वायरल कर दी और बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनती है। और इसका मैं पूरा पूरा श्रेय पूरा पूरा शुक्रिया, थैंक यू सब मैं असरा की मम्मी को कहना चाहूँगी। आंटी ने मुझे बताई और सेम मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो हल्दी वाला कीमा जैसा आप बनाते हैं ना, कीमा भुना हुआ आप भून लें। भूनने के बाद आप जो सेम के बीज हैं इनको आप हल्का सा बॉईल कर लें, मतलब बॉईल कर लें नमक डाल के, और फिर उसको फ्राई कर लें। फ्राई करके अलग रख दें। जब वो कीमा भुन जाए तो ऊपर से ये मिक्स कर दें और भाप में पका लें। और देखिए कितना यम्मी टेस्टी लग रहा है। तो शुक्रिया आंटी जो आपने मुझे इतनी अच्छी रेसिपी बताई। आपकी रेसिपी ये लखनवी रेसिपी है जो लखनऊ में बहुत खाई जाती है। और हमने सुना तो फिर जोया पापा तो बोले नहीं मुझे तो यही खाना है। तो यहाँ जोया देखिए अपना स्कूल का वर्क कर रही हैं, लेकिन जोया ड्राइंग तो नहीं कहेंगे, ये जोया वर्क कर रही हैं। तो वर्क करते करते जोया की अचानक हो गई तबीयत ख़राब। और बाहर देखिए बारिश, ज़ोरों की बारिश हो रही है। अभी मैं इसका आपको साउंड भी सुनाने वाली हूँ। तो बाहर हो रही है बारिश और जोया की तबीयत ख़राब हो गई है। जोया अ, बहुत बुरी तरह बीमार हो गई एकदम अचानक। अच्छा खासा काम कर रही थी, खाना खाया, सुबह नाश्ता किया। मतलब वो खाने में उन्होंने बस वो बीन्स चाट टाइप में खाया। तो आपने सुना कैसी झमाझम बारिश हो रही है। और देखिए मैं आपको बता रही थी कि जोए ने बस बीन्स चाट टाइप के खाए हैं और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मतलब दिन में उन्होंने अच्छा खासा खा लिया था हैवी। और उसके बाद वो बीमार हो गई। तो जोया बेड पे लेटी, हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने और हैदर ने जोया के लिए वहाँ जगह कर दी। और यहाँ सोफ़ा कम बेड को हम लोगों ने बेड बना के आराम से, मैं भी यहाँ सो गई थी और हैदर भी। और अब जोया उठ गई हैं तो अब उसको फिर से हम सोफ़ा बना देंगे। तो हम लोग यहाँ आराम से लेट गए थे और जोया पापा वहाँ लेटे थे और जोया पापा ने लाइट बंद कर दी थी। हम लोग लेटे, थोड़ा सा झपकी होंगी मैं, वैसी प्रॉपर नहीं सोई हूँ। तो हैदर भी बस जागते ही रहे, लेकिन हम लोग कंफर्टेबल होकर लेट गए थे सोफ़ा कम बेड का। बस यही आराम है कि आप आराम से बेड बनाकर लेट जाओ। पहले तो मैं और हैदर लेटी थी, अगर वहाँ हम लोग लेटते तो जोया को प्रॉब्लम होती है। जोया की तबीयत बहुत ख़राब है। अभी वो हंसती हुई दिख रही थी, लेकिन अभी वो उनको, मुझे मालूम है अभी इतनी आसानी से उनको उल्टी नहीं जाने वाली है। दवा बराबर खा रही हैं। मुझे तो लग रहा है ये उस दिन इनर पहन गई थी और स्वेटर नहीं पहन गई थी, वो उनको सर्दी बैठ गई है जब वो स्कूल गई थी। तो मैं हैदर से बात करती जा रही थी और अब सोफ़ा कम बेड को मैं सोफ़े में बदल रही थी। तो हैदर कह रहे थे रहन दो, मज़ा आ रहा है लेटने में। मैंने कहा नहीं, अब कोई आ जाए तो बुरा लगेगा, तो इसको आराम से अब कर दो। और लेट लिए हैं, शाम हो ही गई है। तो आज बनाई सेम के बीज और कीमे की सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि आप कीमा जैसे भुना हुआ कीमा बनाते हैं, बस आप वो बना लें और सेम के बीज को बॉईल कर लें। और बॉईल करने के बाद उसको ऑयल में फ्राई कर लें। उसके ऊपर फिर जब ऊपर से डालें, और जब डालें उसके बाद फिर खड़ा गरम मसाले में सिर्फ आप तेज़पत्ता और दालचीनी ऊपर से डालें और पिसा गरम मसाला डाल दें। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, हरा धनिया नहीं डाल पाई। हरा धनिया डालती और ज़्यादा टेस्टी लगती, लेकिन बस पूछिए मत, जोया को छोड़ के सबको बहुत पसंद आया है। जोया का खाने का मन था, खा ही नहीं पाई। बीन्स खाए हैं, खाना उन्होंने खाया है, मतलब खाने में उन्होंने बीन्स ही खाए हैं, ऊपर से नमक मिर्च चाट जैसे बना दिए थे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी भाभी, मेरी जेठानी, उन्होंने बताए थे और फिर मैंने उनसे रेसिपी नहीं पूछी थी। तो अब असरा आती है तो मैंने असरा से कह दिया था कि आंटी से पूछ लेना, और आंटी ने इतनी अच्छी तरीके से समझा के बता दिया। वही चीज़ सेम असरा ने मुझे बता दी थी कि आप ऐसे ऐसे बनाओ, तो सेम वैसे ही बनाएं। तो बस बहुत अच्छी रेसिपी है। अब उनसे और पूछूंगी, वो लखनऊ में रहती हैं और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी उनको बनाना आती हैं, क्योंकि मेरी भाभी, मेरी जेठानी और असरा की मम्मी बहन है, तो भाभी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो गाइज़ आपने देखा कि बारिश कैसी झमाझम हो रही, मैंने आपको दिखाई। क्या कर रही हूँ, हैदर को लगी है भूख और हैदर कह रहे हैं खाना खाना है, तो मैं सोच रही हूँ गरम गरम रोटी बना दूँ।
तो मैं सोच रही हूँ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो जोया रानी, तो जोया आज पानी कहाँ से आ रहा? अच्छा छत से गिर रहा होगा। तो बारिश अब बंद हुई है, इतनी तेज़ झमाझम बारिश हुई है। हमें आज यूपी बोर्ड वालों का पेपर था और बच्चे कैसे आए होंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ झमाझम हुई है। बच्चे मतलब ई रिक्शा में बैठ के सीधे घर तक आए, नहीं तो अगर छाता लेके तो गए नहीं होंगे, सोचा नहीं होगा उन्होंने कि ऐसी बारिश होगी। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी, बच्चे बहुत सारे बच्चे लेट आए होंगे। तो लाइट आ गई है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन कुछ हो रही, स्पार्किंग हो रही क्या गाइस? लाइट तो आ गई है और हिम्मत से अभी मैं बनाऊंगी रोटी। बाहर की लाइट खोल दो इधर। अभी मैं बनाऊंगी रोटी और समझ में नहीं आ रहा है ये क्या, कभी हम अपने मोटे कपड़े रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। जो सर्दी आ गई है और आप सुन रहे हैं कि कोहरा आने वाला है, तो मार्च में मार्च में कोहरा आएगा। और मैं और जोया के पापा आज खूब तेज़ की करके हंसे कि अब हम लोग कोहरा देखेंगे, वो भी मार्च में देखेंगे, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है। अभी तक हमारे हीटर भी नहीं हटे हुए हैं और अब रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं रखूँगी स्वेटर, आज मैं रख दूँगी मोटे कपड़े, लेकिन आज मैं शॉल रख दूँगी, लेकिन मुझे रोज़ सुबह शॉल ओढ़ना पड़ रही है। तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं शॉल रखूँ कि नहीं रखूँ, रखूँ कि नहीं रखूँ, कि यहाँ का मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है ठंडा ठंडा। बेचारे बच्चे जो इस साल पैदा हुए हैं जिनकी सर्दी, तो उनकी तो बहुत लंबी सर्दी जा रही होंगी। एक तो शुरू सर्दी में उनको टोपा लगाए होंगे, उसके बाद अभी तक जो बच्चे नए नए पैदा हुए हैं तो अभी तक गर्मी आ गई, उनको गर्मी वाले कपड़े पहनना चाहिए, नहीं अभी भी वो बिल्कुल मोटे मोटे कपड़े 3 3 4 4 और टोपा लगाए होंगे। क्योंकि जब हम बड़े लोग मोटे मोटे कपड़े पहने तो बच्चों को तो फिर सर्दी बैठ जाती है। तो मार्च में हम लोग सर्दी का मज़ा ले रहे हैं और होली आने वाली है, और होली में भी हमें लग रहा है हम लोग सर्दी का मज़ा लेंगे। और कौन आया? जोया ये नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, जोया लेटी हम हैदर वहाँ कोई दिक्कत? हैदर ठीक है। तो मुझे भी लगा था कि कोई फॉल्ट हो रहा है, और अभी जोया के पापा आए हैं तो उनको भी लगा जैसे कुछ फॉल्ट हुआ है, तो पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ हैं, और आए थे पूछने के लिए, हम लोग को देखकर चले गए। तो बस हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अब मार्च में भी कोहरा देखने को मिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कपड़े रखूं कि नहीं रखूं। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कपड़े रखना चाहिए अभी। तो रमज़ान भी लग रहा है इन्हीं कपड़ों में बीत जाएंगे। इस बार सर्दियों का मज़ा ले लेंगे रमज़ान में। तो रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठंडे ठंडे में रोज़े जाएंगे। अब ये मौसम धोखा ना दे दे, जब रमज़ान आए तो एकदम गर्मी ना हो जाए, क्योंकि मौसम पलटने में टाइम नहीं लगता है, 2 दिन लगेंगे तेज़ धूप में और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो फिलहाल आज तो मौसम खूब अच्छा है, ठंडा है, और अब संभावना लग रही है, खबर भी आ रही है कि कोहरा फिर से आ सकता है। तो मज़ा आएगा जब मार्च में कोहरा आएगा, और अगर कोहरा आता है तो मैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, है ना? कि जोया मार्च में कोहरा आएगा, मज़ा आएगा ना? कोई दिक्कत हो रही? तो जोया की तबीयत ख़राब हो गई, तो जोया सुस्त हो गई, हो सकता है भूख लग रही हो, क्योंकि जो बीन्स बनाए थे तो जोया को मैंने नमक मिर्च डाल के दिए थे, वो बहुत टेस्टी बने थे ना वो। तो वो बहुत टेस्टी थे, वो जोया ने ये कहा वो खा लिए। उसके बाद फिर जोया खाना नहीं खा पाई है, क्योंकि जोया को वॉमिटिंग हो गई थी सर्दी की वजह से। और हैदर क्या कर रहे हो? तो हैदर कमरे में है और मैं रोटी बनाऊंगी। 6:30 बज गया। रोटी बनाने के साथ साथ मैं कपड़े भी धोऊंगी, मुझे कपड़े भी धोना है, क्योंकि मैं शाम को ही धो लेती हूँ कपड़े, सुबह मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो कुछ ही दिन रह गया बस, फिर तो सुबह के टाइम 3 बजे उठना है, और शहरी में बस मैं शहरी में ही कपड़े धो लेती हूँ, फिर वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन उस टाइम गर्मी होती है। अभी जो मौसम लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कोहरे में सैरी करें, तो मौसम का कुछ नहीं कह सकते हैं। मौसम अब कोई गारंटी नहीं है कब कैसा हो जाए। तो मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए। देखिए यार मेरे बाबू की क्या हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उल्टी से परेशान है, उल्टी बंद नहीं हो रही है इसकी, बस जल्द से आराम मिल जाए।
सो गाइस आज बनाई थी सेम के बीज और कीमा, और असरा ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। असरा ने मम्मी से पूछ के मुझे तुरंत कल बता दिया था। कल मैंने शाम को ही कह दिया था कि मुझे बता देना, और उसने जिम्मेदारी से पूछा और बता दिया। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। जोया पापा बहुत पसंद आए, हैदर को, सबको। जोया नहीं खा पाई क्योंकि जोया की तबीयत ख़राब हो गई थी। दोपहर से जोया की तबीयत ख़राब हो गई, जोया को वॉमिटिंग हो गई। जो मौसम आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में धूप निकल रही तेज़, थोड़ी देर में बारिश हो रही है, अब तो कोहरे के भी आसार लग रहे हैं। तो इस मौसम की वजह से जोया को हो गई सर्दी। जोया बर्दाश्त नहीं कर पाई। जोया को हो रही है उल्टी, और बराबर उनको उल्टी हो रही है, कफ निकल रहा है। और उल्टी इसलिए हो रही है क्योंकि दवा पहुंच रही है लेकिन घुल नहीं पा रही है, और फ़ौरन उल्टी हो जाती है। इस वजह से जोया को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैं आज आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ और नहीं दिखा पाई। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।